नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेगा सांसदों का प्रतिनिधिमंडल। आपको बता दें, आज शाम 7 बजे प्रधानमंत्री आवास पर बैठक होगी। तो विदेश से लौटे सांसदों से मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी से मिलेगा सांसदों का प्रतिनिधिमंडल। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शाम 7 बजे का समय जब ये मुलाकात होगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेगा सांसदों का प्रतिनिधिमंडल। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज शाम 7 बजे प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक होगी। विदेश से लौटे सांसदों से मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी से मिलेगा सांसदों का प्रतिनिधिमंडल। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, आज शाम 7 बजे का समय जब ये मुलाकात होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, विदेश से लौटे प्रतिनिधिमंडल की आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। शाम 7 बजे का समय बताया जा रहा है जब ये बैठक होने वाली है। इस बैठक जुड़ी क्या कुछ खास बातें आपके पास, जरा दर्शकों को बताइए। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विदेश गया था और दुनिया भर के तमाम देशों में सभी सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल गए और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उस देश में उसके नेताओं से, वहां की मीडिया से मुखातिब होकर ये बताने की पूरी कोशिश की थी भारत की तरफ से और भारतीय सेना की तरफ से जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया था उसके चलाने की वजह क्या थी, उसमें भारत को सफलता क्या की और भारत ने किस तरह से पाकिस्तान को इस मामले में बेनकाब भी किया। इन चीजों को लेकर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन देशों में चर्चा की और वहां की जो अपडेट लेके आए कि किस प्रकार जिन जिन देशों में प्रतिनिधिमंडल गए थे उन देशों के प्रतिनिधिमंडल के साथ, वहां के नेताओं के साथ, वहां के सरकार के साथ, वहां के दूतावास के साथ और वहां के विदेश मंत्रियों के साथ जो चर्चा उनकी हुई है, उस पॉजिटिव चर्चा को लेकर वो आज प्रधानमंत्री के साथ शाम 7 बजे सेवन कल्याण लोक मार्ग पर आज बैठक होगी, जहां प्रधानमंत्री का सरकारी आवास है। प्रधानमंत्री बाकायदा सभी को 7 बजे आमंत्रित किया है। जब 7 बजे सभी सदस्य सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के पहुंचेंगे तो प्रधानमंत्री को अपने अपने प्रतिनिधिमंडल की अपडेट के बारे में बताएंगे कि वो इन देशों में गए थे, इन देशों में इन नेताओं से उनकी बात हुई और वहां से उनको ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला और पाकिस्तान के खिलाफ वो लोग भारत के द्वारा रखे गए पक्ष से सहमत नजर आए। ये तमाम चीजों को लेकर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आज प्रधानमंत्री को अपडेट करेंगे और प्रधानमंत्री आगे की रणनीति के बारे में भी सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को भी बता सकते हैं। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सांसदों का प्रतिनिधिमंडल आज शाम 7 बजे बैठक होगी। खबरों में आगे बढ़ते अब खबर नोएडा से है, जहां पुलिस ने शातिर चोरी का खुलासा किया है। सेक्टर 24 पुलिस ने शातिर चोरी गिरोह का खुलासा किया है। 2 शातिर चोर गिरफ्तार किए गए हैं, लाखों का सामान भी बरामद हुआ है। तो घरों की रेकी कर घटना को अंजाम देते थे। सेक्टर 35 में कुछ दिन पहले ही बड़ी चोरी की थी। कब्जे से 4 अंगूठी, एक नेकलेस बरामद हुआ है। विदेशी मुद्रा भी मिली है। इंडोनेशिया व सिंगापुर की करेंसी मिली है। आपको बता दें, चोरों के निशाने पर रहते थे बंद या खाली पड़े घर। तो बरामद सामान की कीमत लाखों में आंकी गई है। चोरों से पूछताछ में
और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गिरफ्तार किए गए चोरों से पूछताछ में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। बरामद सामान की जो कीमत है वो लाखों में आंकी गई है। चोरों से पूछताछ में कई खुलासे अभी और भी हो सकते हैं। तो पुलिस ने शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। सेक्टर 24 पुलिस ने शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस ने शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। सेक्टर 24 पुलिस ने शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। जो दिन में बंद घरों की रेकी कर रात में चोरी की घटनाओं का अंजाम देता था। इस चोर का नाम सोनू गौतम है, जो मूलतः बुलंदशहर का रहने वाला है। वर्तमान में मोना क्षेत्र में किराए पर रहता था। इसने बताया कि जो भी ये चोरी करता है, ये मनोज वर्मा नाम का एक सुनार है, जिसको सामान ले जाके बेचता है। मनोज वर्मा को भी उस घटनाक्रम में गिरफ्तार किया गया है। इनके निशानदेही पर 4 अंगूठी पीली धातु के, 1 गले का नेकलेस, 2 अन्य नेकलेस, 6 चांदी के सिक्के, 1 चांदी का 50 ग्राम का नोट एवं अन्य सामान बरामद हुआ है। इसने पूछताछ में बताया कि अभी कुछ दिन पूर्व सेक्टर 35 में एक बंद घर में चोरी की थी। उसमें जो भी चोरी की थी उसका भी सामान बरामद हुआ है। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते अब खबर चंदौली से है, जहां पुलिस और बदमाश को बीच मुठभेड़ हुई है। हत्याकांड का आरोपी विशाल पासी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। चकिया में आधी रात पुलिस से घिरते ही अपराधी ने फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में विशाल पासी के पैर में गोली लगी। तो आरोपी मिलने आया था अपने मित्र से, साथी मौके से फरार हो गया है। आपको बता दें, विशाल पासी गाजीपुर का रहने वाला है। हाईटेक शूटर, हत्या, लूट समेत कई संगीन मामलों में केस दर्ज हैं। मुटून यादव हत्याकांड में मुख्य आरोपियों में शामिल था। हत्या मामले में 3 अन्य अपराधी पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं। फिलहाल पुलिस फरार साथी की तलाश में जुटी हुई है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अश्वनी मिश्रा जुड़ चुके हैं। अश्वनी, जिस तरीके से हत्याकांड का आरोपी विशाल को गिरफ्तार किया गया है, उसका पिछला आपराधिक रिकॉर्ड क्या है और जो फरार आरोपी है पुलिस की तरफ से क्या कहा गया है, कब तक उसकी गिरफ्तारी हो सकती है? ये पहले बताना चाहेंगे, चर्चित हत्याकांड भानापुर के बस मालिक मुटुन यादव के हत्या में शामिल था विशाल पासी, और इसके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं, दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। ये गाजीपुर चंदौली में बड़ा ही दुर्दांत
पड़ा हुआ था और इसको पुलिस गिरफ्तार करने के लिए प्रयास में जुटी थी। और इसी का परिणाम है कि बीती रात चकिया क्षेत्र में यह अपने मित्र के यहाँ मिलने आया था। उसी दौरान पुलिस को सूचना मिली और घेराबंदी करते हुए उसको मुठभेड़ में मार गिराया। उसके पैर में गोली लगी है और उसके साथ एक अपराधी और था, वो भागने में सफल हुआ है। पुलिस काउंटिंग करके उसको भी गिरफ्तार करने में जुटी हुई है। हालांकि गिरफ्तार अपराधी का उपचार जिला संयुक्त चिकित्सालय चकिया में चल रहा है। पुलिस से इससे पूछताछ की कर रही है। इस मामले में मुकुल यादव की हत्या में कुल 5 लोग वांछित थे, जिसमें 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन विशाल पासी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जी तन्वी। ठीक है अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अभी चंदौली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई, जिसके बाद हत्याकांड के आरोपी विशाल पासी गिरफ्तार किया गया है। आज दिनांक 10 जून 2025 को सुबह लगभग 3:30 बजे चकिया थाने की पुलिस द्वारा विशाल पासी उम्र 51 साल और निवासी सिहोरी, थाना नंदगंज, डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर, पिता का नाम लालचंद पासी, इनको घायल अवस्था में चकिया थाने की पुलिस द्वारा इमरजेंसी कक्ष में लाया गया था। इनके पैर में जो है चोट लगी हुई थी, खून बह रहा था, तो इनका प्राथमिक चिकित्सा किया गया, उनको भर्ती किया गया है, मेडिकल लीगल इत्यादि किया गया है। अभी मरीज भर्ती हैं, तो वह सर्जन साहब आके देखेंगे और आगे का इलाज करेंगे। में आगे बढ़ते अब खबर अमृतसर से है, जहां अमृतसर ग्रामीण पुलिस की सीआईए टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तरसेम सिंह, अमरप्रीत सिंह और राजवीर सिंह को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के कब्जे से एक 9mm पिस्तौल, 30 बोर पिस्तौल, 2 सिंदा कारतूस और 70,000 रुपए की ड्रग मनी और एक टोयोटा हाईलैंडर गाड़ी बरामद की गई है। आरोपियों के खिलाफ थाना में आर्म्स एक्ट की धारा 25, 54, 59 और 111 बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। एसएसपी मनिंदर सिंह ने जानकारी दी है कि आरोपी तरसेम सिंह को जब बरामदगी के लिए गांव बकना के पास गंदे नाले ले जाया गया तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में वो घायल हो गया है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से 9mm पिस्तौल भी बरामद की गई है। घायल तरसेम सिंह को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते खबरों का। बहराइच जनपद के मिहीपुरवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से एक चिंताजनक मामला सामने आया है। अस्पताल को इलाज का केंद्र नहीं बल्कि कमाई का अड्डा बना दिया गया है। अस्पताल में मौजूद जरूरी जांच और दवाइयों की सुविधा होते हुए भी अधीक्षक द्वारा मरीजों को बाहर की जांच और निजी दवाइयों के लिए भेजा जा रहा है। सीएचसी अधीक्षक स्वयं बाहर की जांच और महंगी दवाइयां लिखकर मरीजों से अवैध कमाई कर रहे हैं, जिससे मरीजों को न केवल आर्थिक नुकसान हो रहा है बल्कि सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की छवि पर भी धक्का लग रहा है। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा करता है, जो लगातार स्वास्थ्य सुधार के दावे करती आ रही है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि अस्पताल में तमाम जांच की व्यवस्थाएं उपलब्ध है, बावजूद इसके मरीजों को निजी लैब और मेडिकल स्टोर पर भेजा जा रहा है। बीते सप्ताह ही प्रमुख सचिव स्वास्थ्य विभाग ने मिहीपुरवा सीएचसी का निरीक्षण किया था, जहां कई लोगों ने अधिकारियों से शिकायतें भी की। बावजूद इसके अधीक्षक के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया। मीडिया द्वारा जवाब मांगने पर सीएचसी अधीक्षक कैमरे के सामने बोलने से भी कतराते नजर आए। अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकार ऐसे भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाएगी? कहाँ आए थे? कहाँ आए थे? यहाँ दवा कराओ। दवा आपको मिली? हाँ, दवा तो मिली। कहाँ से लिए हैं आप? अब ये सब ब्लाक में हम तो चल रहे थे, लेकिन ब्लाक चल रहा है।
और अब खबर शाहजहांपुर से है, जहां सदर तहसील क्षेत्र के कपसेड़ा गांव की लेखपाल रंजना सक्सेना का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में लेखपाल खसरा बनाने के एवज में चाय पानी के नाम पर करीब 100 रुपए लेते हुए नजर आ रही हैं। पीड़ित ने बताया कि वो प्रधान के कहने पर लेखपाल के पास पहुंचा था, बावजूद इसके ने 100 रुपए ले लिए। बता दें कि पहले भी लेखपाल के खिलाफ ऐसी शिकायतें मिलती रही हैं, जिन्हें वो जोड़ तोड़ आरोपों को दबाने में कामयाब रही। भाजपा शिक्षक प्रकोष्ठ के जिला संयोजक वीरेश कुमार शर्मा लेखपाल पर कार्रवाई पर जोर दिया है। करना चाहिए, नहीं आपको खाली जाना और उनसे बनवाना चले आना। हम लोग कहते हैं तो हमारी आपस की बात है, जैसे आप बोलते कुछ मतलब ऐसे जैसे कलम चलाते हैं। देखो कोई हम मांग नहीं रहे, अरे हम अपनी खुशी हम हाँ बस मतलब ये बात आप पढ़े लिखे आप समझ चुके होंगे, लेकिन हम समझ गए आपकी। हाँ, और अगर थोड़ा घर से निकल जाते, दो पैसे मिलते तो कोई बात नहीं। अब ये समझ लो हम खसरा बनवाई नहीं ले रहे, ये आपसे हम चाय पानी ले, बच्चे चाय पीने के बस हम इसकी ये समझ लेंगे कि बड़ी समझ लेंगे कि बड़ी चाय पी लेंगे। करना चाहिए, नहीं आपको खाली जाना और उनसे बनवाना चले आना। हम लोग कहते हैं तो हमारी आपस की बात है, जैसे आप दुकान खोलते कुछ मतलब ऐसे जैसे कलम चलाते हैं। देखो कोई हम मांग नहीं रहे, अरे हम अपनी खुशी हम हाँ बस मतलब ये बात आप पढ़े लिखे आप समझ चुके होंगे, लेकिन हम समझ गए आपकी। हाँ, और अगर वही बात थोड़ा घर से निकल जाते। और अब खबर कानपुर से है, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत 3 दिवसीय प्रवास के बाद सोमवार रात कानपुर के लिए रवाना हो गए हैं। वे राजेंद्र नगर तेजस राजधानी एक्सप्रेसवे से यात्रा पर निकले। ट्रेन के आने से पहले वो कानपुर सेंट्रल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 स्थित वीआईपी लाउंज में कुछ समय रुके। अपने प्रवास के दौरान मोहन भागवत ने संघ के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और शिक्षार्थियों से मुलाकात की। उन्होंने करीब 10 बैठकें की, जिनमें संगठन की नीतियों, सामाजिक समरसता और भविष्य की दिशा में चर्चा हुई। विकास वर्ग में मौजूद शिक्षार्थियों से संवाद किया और अपने निजी जीवन के अनुभव साझा किए। भागवत ने पदाधिकारियों को साफ संदेश दिया कि अब जातीय भेदभाव की राजनीति से ऊपर उठकर संपूर्ण हिंदू समाज को एकजुट करने की दिशा में काम करना होगा। उन्होंने छुआछूत जैसी कुरीतियों को त्यागने और समरसता को बढ़ावा देने पर जोर दिया। ये दौरा संघ के आगामी कार्यक्रमों की तैयारी और नीतिगत दिशा तय करने की दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत कानपुर में के 3 दिवसीय दौरे के बाद कानपुर सेंट्रल स्टेशन से पटना के लिए रवाना हुए। आपको बता दें कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत 3 दिन के लिए कानपुर आए थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करी और संघ को कैसे आगे बढ़ाना है उसको लेकर चर्चा करी। कानपुर सेंट्रल स्टेशन से पटना के लिए रवाना हुए। कानपुर से के न्यूज के लिए मोहित पांडे, कानपुर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।